में माल में ध्यान कम और माला में अधिक होना चाहिए। आजकल की माताएं जब पुत्र होने का समय आया तो बाहर भी निकलना नहीं होता, तो उनका एक ही साधन है टीवी देखना। 24 आवर्स टीवी लगा ले। अब ऐसे ऐसे सीरियल आते हैं जिनका नाम किसी का नागिन नाम है। अब बताओ, जिसका नाम ही इतना भयंकर है, सोचिए क्या होगा। तो जो दृश्य हम देखते हैं ना, जो श्रवण हम करते हैं, जो विचार उन दिनों में माँ के अंदर आता है, उस विचारों का सीधा प्रभाव उसके गर्भ में पड़ रहे उसके बच्चे पे पड़ता है। क्योंकि उन दिनों में माँ जो भी खाती है तीखा मीठा, उसका डायरेक्ट प्रभाव उसके गर्भ में उसके बच्चे पे पड़ता है। इसलिए जब गर्भ में पुत्र आए तो उन दिनों में सबसे ज्यादा अपने प्रभु जिनको भी तुम मानते हो उनकी स्तुति करिए, उनका ध्यान करिए, उनका भजन करिए, तो आपको भी भक्ति करने वाला पुत्र मिलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। उन दिनों में अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करें। सुनीति के गर्भ में ध्रुव जी आए, मैया खूब सेवा करती है। गर्भ में ध्रुव जी महाराज कथा सुन सुन के बड़े होने लगे। जब ध्रुव जी का जन्म हुआ तो इनकी मैया ने इनको किसी चीज के लिए मना नहीं किया, केवल एक ही चीज कहा कि बेटा कहीं भी चले जाना लेकिन कभी महलों में मत जाना। हे ध्रुव, तुम दुनिया में कहीं भी जाना लेकिन महल में मत जाना, क्योंकि जब तुम महलों में जाओगे तो तुम्हारी जो छोटी माँ है वो तुम्हारा सम्मान नहीं बल्कि तुम्हारा अपमान करेंगे। अपने माँ के वचनों को ध्रुव ने मान लिया, कभी महलों में तो गए नहीं। लेकिन जब ये 5 वर्ष के हो गए तो एक दिन महलों के सामने खेल रहे थे, अपने पिता को राज सिंहासन पे बैठा हुआ देखा तो ध्रुव का मन भी हो गया पिता की गोद में बैठने का। और अपने पिता की गोद में बैठने के लिए ध्रुव जी महाराज दौड़ पड़े, और जैसे दौड़ के पिता की गोद में बैठे, इनकी छोटी सौत मां ने ध्रुव के हाथों को पकड़ा और धक्के मार के ध्रुव को महलों से बाहर कर दिया। ध्रुव जी रोने लगे। ध्रुव जी रोते हुए कहते, मैया क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आपने मुझे धक्के मार के महलों से बाहर कर दिया? ऐसा मुझसे क्या भूल हो गई, ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया? छोटी माँ कहती है, ध्रुव तेरा सबसे बड़ा अपराध है कि तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तू मेरी कोख से जन्म लेके आता तो आज ही तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बन जाता। ध्रुव जी रोते हुए कहते हैं कि माँ, कोई कहाँ जन्म लेगा, किसी की कहाँ मृत्यु होगी, ये तो भगवान जानते हैं, मैं थोड़ी जानता हूं। यदि तुम्हारी कोख से मुझे भेजना होता तो भगवान मुझे भेज दिए होते। मेरी माँ के कोख से मेरा जन्म हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। हे छोटी माँ, मुझे धन दौलत की कोई कामना नहीं है, बस एक बार मैं पिता की गोद में बैठना चाहता हूं, एक बार मैं अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं। सुरुचि रानी ने कहा कि नहीं ध्रुव, तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। बोले क्यों? बोले आज तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो, कल तुम्हें पिता के राज्य से प्रेम होगा, परसों सिंहासन से प्रेम होगा, उसके बाद पिता की संपत्ति से प्रेम होगा। मैं तुम्हें कहां कहां से उतारूंगी, इसलिए सबसे बढ़िया है आज ही तुम्हें सिंहासन पे न बैठने दूं तो कोई मौका ही नहीं लगेगा। ध्रुव के हाथों को पकड़ा, धक्का मारते हुए छोटी मां ने ध्रुव को महलों से बाहर कर दिया। रोते हुए ध्रुव जी वहां से निकले। हे मां, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव की कोई कामना नहीं है, बस एक बार पिता की गोद में बैठ जाने दीजिए। मैं तो पिता का प्रेम का भूखा हूं, मैं तो पिता की गोद का भूखा हूं, धन दौलत की कोई कामना नहीं है। लेकिन छोटी माँ एक बात नहीं सुनी और धक्के मारते हुए ध्रुव को बाहर किया। दौड़े दौड़े गए,
सुनीति जी भोजन बना रही थी। सुनीति जी के आंचल में जाके ध्रुव जी लिपट गए, और सुनीति के आंचल में जब ध्रुव जी जाके लिपटे, सुनीति रानी ने कहा, बेटा क्या हो गया, आज तू रो रहा है, मुझे लगता है कहीं तूने किसी का अपमान तो नहीं किया, तेरे नेत्रों में अश्रु क्यों हैं? तो ध्रुव जी कहते हैं, मैया मैंने तो किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन आज मेरी छोटी माँ ने मुझे धक्के मारते हुए महलों से बाहर कर दिया। सुनीति जी समझ गए। सुनीति ने कहा, बेटा मैंने तुझे महलों में मना किया था, क्यों गया था? ध्रुव जी रोते हुए कहते हैं कि माँ मैं कुछ मांगने के लिए नहीं गया, मैं तो सिर्फ पिता की गोद में बैठने के लिए गया। धन्य है माता सुनीति, जिसने अपने बेटे को कितना सुंदर ज्ञान दिया। आजकल की माता जी होती तो जाकर देवकाली थाने में FIR कर देती और कहती कि तेरा भी आधा तुझे दिलवाऊंगी। लेकिन धन्य है सुनीति, जिसने कहा कि बेटा तू पिता की गोद में बैठ नहीं पाया तो कोई बात नहीं, तुझे बैठना है तो उस परम पिता की गोद में बैठ जा, जिसके गोद में बैठने के बाद कोई तुझे उतार न सके। दुनिया की गोद में बैठेगा तो कल तेरा बेटा होगा, तुझे उतरना पड़ेगा, लेकिन दुनिया बनाने वाले की गोद में बैठेगा तो तुझे कभी उतरना नहीं पड़ेगा। ध्रुव जी वन की ओर चल पड़े और मां ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया। आइए जरा दर्शन करें कैसे ध्रुव जी महाराज भगवान को पाने के लिए बड़ी सुंदर तप करने के लिए वन की ओर जा रहे हैं। आज ध्रुव जी को देखकर आपको लगेगा जैसे साक्षात ध्रुव जी प्रकट हो गए हैं, और उनके संग में जो भैया भगवान जब प्रकट होंगे नारायण बन के, बड़ा ही दिव्य दर्शन आपको होगा। अपने मां के चरणों में प्रणाम करके ध्रुव जी चल पड़े जंगलों की ओर, और रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि बेटा कहां जा रहे हो? तो ध्रुव ने कहा कि भगवान को पाने के लिए। कैसे पाओगे, इतने छोटे हो, भगवान कैसे मिलेंगे? तो ध्रुव ने कहा, क्या आपके भगवान के यहाँ कोई नियम है कि वो छोटे बच्चे को नहीं मिलते? और एक बार जोरदार तालियां ध्रुव जी के लिए हो जाए। ए बेटा मोबाइल वाले बेटा थोड़ा आगे से हट जाओ, और सुंदर से ध्रुव जी की झांकी का आप लोग दर्शन करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बोले ध्रुव जी महाराज की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर तालियां आपकी हो ध्रुव जी के लिए, बड़ा सुंदर भाव और बड़ा ये दिव्य दर्शन ध्रुव जी का आप लोग कर रहे हैं। नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दे दिया, और मंत्र भी क्या मिला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या मंत्र मिला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर, इधर आइए, 12 अक्षर का मंत्र मिला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज ने उस मंत्र को अपने जीवन में उतार लिया, और मंत्र को रटते हुए सीधे पहुंच गए मधुवन में। और मधुवन में जब ध्रुव जी पहुंचे, वहां भगवान के लिए तप करने लगे। अपनी बाणी से गाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मधुवन के किनारे ध्रुव जी एक चरण पे खड़े हैं, और एक चरण पे खड़े होकर अपनी बाणी से केवल एक ही चीज गाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ी सुंदर ध्रुव की तपस्या प्रारंभ हुई। पहले महीने में 3-3 दिन के अंतराल पे ध्रुव जी महाराज ने अन्न लेना छोड़ दिया। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतराल पे भोजन लेना छोड़ा। 9-9 दिन के अंतराल पे तीसरे महीने में जल को लेना छोड़ा। कपित वदरासना। सुखदेव जी ने कहा कि जब 5वां अंतिम महीना आया तो ध्रुव ने अपने श्वासों को जीत लिया, और एक चरण पे खड़े होकर ओम